दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए 2047 की रात है। भारत का पहला ह्यूमन स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है। लाखों लोग टेलीस्कोप से ऊपर देख रहे हैं और वहीं से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की छत पर एक बच्चा अपने दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन चांद पर भी इंडियन बेस होगा? दादाजी मुस्कुराते हैं, नहीं बेटा, ये तो साराभाई और कलाम जैसे विजनरीज के प्लांटेड सीड्स थे। आज वही पेड़ ब्रह्मांड तक फैल चुका है। और यही सवाल हम सबके सामने है, क्या 2047 में इंडिया स्पेक्टेटर रहेगा या बनेगा असली स्पेस सुपर पावर? और दोस्तों इस कॉस्मिक जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए आप देख रहे हैं स्मार्ट फ्लेयर एनजे का फ्यूचरिस्टिक सीरीज इंडिया विजन 2047, जहां हम मिलकर जानेंगे आने वाले भारत का असली फ्यूचर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एआई हमारी दुनिया बदल देगा, लेकिन एआई की लिमिट है, वो सिर्फ धरती तक है। 2047 का असली सपना है कॉस्मोस को जीतना, क्योंकि दोस्तों 20वीं सदी में वर्ल्ड ऑर्डर तय हुआ था एटॉमिक पावर से। अब 21वीं सदी में ऑर्डर तय होगा स्पेस पावर से। और सवाल ये है, क्या हम सिर्फ चांद देखेंगे या चांद पर घर भी बनाएंगे? इंडिया का स्पेस ड्रीम नया नहीं है। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट से शुरुआत की थी। 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर वाटर मॉलिक्यूल्स खोजे। 2013 में मंगलयान मार्स तक पहुंचकर दुनिया को चौंका दिया। और 2023 में चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर इतिहास लिखा। और सबसे मजेदार फैक्ट, मंगलयान का पूरा कॉस्ट हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम था। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत थी। 2047 का सपना है कॉस्मिक डोमिनेंस। और यही सपना जो विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा था। साराभाई कहते थे, हमारा मिशन सिर्फ स्पेस रेस जीतना नहीं, बल्कि स्पेस को ह्यूमैनिटी के लिए एक्सेसिबल बनाना है। कलाम कहते थे, एक दिन भारतीय युवा सिर्फ पृथ्वी की इकोनॉमी नहीं बल्कि अंतरिक्ष की इकोनॉमी भी लीड करेंगे। आज 2047 का विजन इन्हीं सपनों की कंटिन्यूटी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर ये विजन रियलिटी बन गया तो इंडिया कैसा दिखेगा? सबसे पहले मून बेस, एक परमानेंट इंडियन रिसर्च कॉलोनी जहां हीलियम 3 मिलेगा और वही बन सकता है दुनिया की क्लीन एनर्जी का सॉल्यूशन। फिर मार्स मिशन, लाल मिट्टी पर पहला इंडियन सेटलमेंट, मंगल की सतह पर प्राउडली लहराता तिरंगा, कॉस्मिक सुपर पावर का सिंबल। सैटेलाइट्स की बात करें तो आज हमारे पास कुछ 100 सैटेलाइट्स है। 2047 तक हजारों होंगे जो इंटरनेट से लेकर वेदर और डिफेंस तक सब कंट्रोल करेंगे। इमेजिन करो, इंडिया बन जाएगा वर्ल्ड स्पेस इंटरनेट प्रोवाइडर। और डिफेंस, एआई से पावर्ड डिफेंस शील्ड ऑर्बिट में होंगे। स्पेस ड्रोन्स कॉम्बैक्ट रेडी होंगे जैसे साई-फाई मूवी में दिखता है। फिर आता है एस्ट्रॉइड माइनिंग। सोचो, एक एस्ट्रॉइड में इतना गोल्ड और प्लेटिनम है, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बदल सकती है। फ्यूचर की धनतेरस शायद एस्ट्रॉइड से आए सोने से होगी। और प्राइवेट इंडस्ट्री, स्काई रूट, अग्निकुल जैसे स्टार्टअप्स ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करेंगे। और हो सकता है आप और मैं भी एक दिन स्पेस टूरिज्म का टिकट बुक कर पाए। अब इमेजिन करो, 2047 में स्कूल ट्रिप से म्यूजियम तक नहीं होगी। टीचर कहेगा, चलो बच्चों आज लो अर्थ ऑर्बिट घूमने चले। लेकिन दोस्तों हर ड्रीम के रास्ते में ऑब्स्टेकल भी होते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, स्पेस सस्ता नहीं है। एक रॉकेट लॉन्च हजारों करोड़ों में होता है। फिर कंपटीशन, यूएस, चाइना, रसिया ऑलरेडी दौड़ में आगे है। ये रेस मजाक नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, स्पेस डेब्रिस। ऑर्बिट इतना जाम हो रहा है कि साइंटिस्ट कहते हैं स्पेस में एक्सीडेंट का रिस्क
पार्किंग लॉट से भी ज्यादा है। और सबसे खतरनाक डिफेंस थ्रेट्स, फ्यूचर वार जमीन पर नहीं स्पेस में भी लड़ी जाएगी। तो सवाल ये है, क्या स्पेस सिर्फ रिच नेशंस का प्लेग्राउंड बनेगा या इंडिया कॉस्मिक इक्वालिटी लेकर आएगा? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यूथ कहाँ है, यानी आप कहाँ है? फ्यूचर जॉब्स देखिए, स्पेस इंजीनियर, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, सैटेलाइट डिजाइनर, स्पेस एंटरप्रेन्योर, स्पेस डिफेंस एक्सपर्ट और स्किल्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमी। अब इमेजिन कीजिए, आपका विजिटिंग कार्ड कहता है लूनर आर्किटेक्ट जो चांद पर कॉलोनी डिजाइन कर रहा है, मार्स फार्मर जो मंगल पर फूड ग्रो कर रहा है, या स्पेस लॉयर जो मार्स कॉलोनी के सिटीजन का केस लड़ रहा है। साउंड्स क्रेजी, लेकिन यह रियलिटी बन सकती है। दोस्तों, स्पेस सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये हर उस यूथ के लिए है जो ड्रीम देखने की हिम्मत करता है। आज स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, यूएस और चाइना रेस में आगे है, लेकिन इंडिया के पास सबसे बड़ा एज है, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी जो हमने मंगलयान में देखी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इंजीनियर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, इसरो और प्राइवेट स्टार्टअप्स का परफेक्ट सिनर्जी, और यही एज बनाता है इंडिया को एक रियल चैलेंजर। क्या 2047 में दुनिया कहेगी द फ्यूचर ऑफ स्पेस इज मेड इन इंडिया? तो दोस्तों, सवाल ये नहीं कि हम चांद तक पहुंचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम वहां कॉलोनी बनाएंगे। सवाल ये नहीं कि मार्स तक पहुंचा जाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या वहां प्राउडली तिरंगा लहराएगा। डॉक्टर कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज व्हाट डजंट लेट यू स्लीप। और कॉस्मिक भारत का सपना वही है। 2047 का भारत सिर्फ धरती पर नहीं रहेगा, 2047 का भारत होगा कॉस्मिक भारत। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया मून बेस, मार्स मिशन, एस्ट्रॉयड माइनिंग और स्पेस डिफेंस, लेकिन कॉस्मिक रेस से भी बड़ा सवाल है, क्या हम इस इन्फिनिट वेल्थ और टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल बना पाएंगे? नेक्स्ट एपिसोड, ग्रीन एनर्जी एंड फ्यूचर भारत। क्या हीलियम 3 और रिन्यूएबल टेक से इंडिया बनेगा एनर्जी सुपर पावर? Stay tuned for episode 4 of Future of India 2047 series. Jai Hind!